स्टूडेंट्स, तो जैसा कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, 17-18 को हुआ है ग्रुप डी का एग्जाम। तो एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैम रैंकिंग के अंदर ना ओवरलैपिंग का केस आ रहा है, तो इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन बता दीजिएगा ताकि आने वाली शिफ्ट में हमारी ये दुविधा दूर हो सके ना। तो आज हम बात करेंगे ऐसी रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन की जिसके अंदर केस ओवरलैपिंग का आ जाता है। कैसे पहचानेंगे आप इस क्वेश्चन को और कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो आज का पूरा सेशन रैंकिंग के ऊपर होने वाला है। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए और देखिए क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। 54 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए पंक्ति में बाईं ओर से 35वें स्थान पर है और बी पंक्ति में दाईं ओर से 22वें स्थान पर है। पता लगाएं ए और बी के बीच में टोटल कितने बच्चे बैठे होंगे। क्वेश्चन बताइए फटाफट से करके, देखिए जरा क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, पहले एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखिए और फिर उसके बाद दोबारा इस वीडियो को ऑन करना और देखना क्या आपका आंसर मैच हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहां पर वैसे 54 व्यक्तियों के पंक्ति में जब भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि कहीं ये ओवरलैपिंग का केस तो नहीं है। ओवरलैपिंग का केस कैसे चेक किया जाता है, टोटल जितने भी व्यक्ति दे रखे हैं 54 है और दोनों व्यक्तियों की रैंक जोड़ दो। ए की रैंक दे रखी है बाएं से, बी की दे रखी है दाएं से, तो दोनों व्यक्ति रैंक जो भी दे रखी हो क्वेश्चन में दोनों को आपस में ऐड कर लेना, जोड़ लेना। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57। टोटल व्यक्ति 54 है, टोटल रैंक 57 है। कैसा हो सकता है, रैंक व्यक्तियों से केवल एक ज्यादा होती है। अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि टोटल पर्सन कम है और जो रैंक दे रखी है टोटल रैंक टोटल व्यक्तियों से एक संख्या से और भी ज्यादा दिखाई दे, तो इसका मतलब यहां पर केस ओवरलैपिंग का लगेगा। व्यक्ति है 54, रैंक दे रखी है 57, यहां पर ये ओवरलैपिंग का केस बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक छोटा सा फॉर्मूला कि टोटल व्यक्ति बराबर ए वाले व्यक्ति की रैंक प्लस बी वाले व्यक्ति की रैंक, बीच में जितने बच्चे हैं उसको घटा देना और माइनस के 2 कर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कर देना जहां पर ये ओवरलैपिंग का केस बनता है। टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 54 दे रखे हैं। पहले व्यक्ति की रैंक दे रखी है 35, दूसरे व्यक्ति की रैंक दे रखी है 22, बीच में कितने बच्चे हैं वही तो पता लगाना है और माइनस के कर देंगे 2। यहां पर आ जाएगा 54 बराबर, यह आ जाएगा 57, माइनस करोगे तो माइनस बीच के बच्चे। क्या हम यहां से आंसर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां से जब आप आंसर निकालोगे 57 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 55 बचेगा। 54 को इधर लाकर माइनस कर देंगे तो बीच में बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी, 55 में से 54 गया, 1 बचेगा। मतलब दोनों के बीच में केवल एक बच्चा बैठा होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आंसर आ जाएगा इसका सी, दोनों व्यक्तियों के बीच में केवल एक बच्चा बैठा होगा। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ओवरलैपिंग के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो पैराग्राफ डायग्राम बनता है वो ऐसे कि ए नाम का व्यक्ति बाईं ओर से 35वें नंबर पर है, बी नाम का व्यक्ति दाईं ओर से ए को क्रॉस करके बैठेगा 22वें नंबर पर है। दोनों के बीच में बच्चों की संख्या निकालनी है, टोटल व्यक्ति दे रखे हैं। कैसे निकालेंगे भाई, यहां से गिना तो आपने बी गिना जा चुका है पहले ही, यहां से गिना तो ए गिना जा चुका है पहले ही। 2 व्यक्तियों को आपने डबल गिन दिया इसलिए यहां पर माइनस के 2 होते हैं और बीच वाले बच्चों की संख्या निकालनी है। तो आप ओवरलैपिंग के केस में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी की तरह। इस वाले क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसका दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, जब रैंकिंग में ओवरलैपिंग के अलावा भी और प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़िए जाए इस वाले क्वेश्चन को। यदि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, राकेश की रैंक नीचे से 6ठी और रघु की रैंक ऊपर से 13वीं नंबर पर है,
गीता की रैंक राकेश और रघु दोनों के ठीक बीच में है, तो गीता ऊपर से कितने रैंक पर आएगी? तो गीता की रैंक ऊपर से कितनी होगी ये आपको बताना है। सेम वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद करिए और फिर मैच करिए क्या आपका आंसर मैच हो रहा है। हमने देखा यदि 50 छात्रों की कक्षा है, ठीक है, राकेश की रैंक नीचे से छठी है। हमने देखा कि भाई राकेश नाम का लड़का नीचे से छठी रैंक को प्राप्त किए हुए है और रघु ऊपर से 13वें नंबर पर है। रघु नाम का लड़का ऊपर से 13वें नंबर पर आता है, ठीक है। दोनों की रैंक के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? गीता। और रघु की रैंक ऊपर से 13 है, गीता की रैंक राकेश और रघु दोनों के ठीक बीच में है। दोनों के ठीक बीच में गीता नाम की लड़की बैठी हुई है। क्लियर है? पूछा है बताइए गीता की ऊपर से रैंक कितनी हो जाएगी। आपको बताना है गीता की ऊपर से रैंक कितनी होगी। कैसे बताएं? हमारे पास टोटल बच्चों व्यक्तियों की संख्या है 30 व्यक्ति हैं और मेरे पास केवल 2 जगह की रैंक पता है। ऊपर से रघु की रैंक 13 है, नीचे से राकेश की रैंक 16 है। टोटल रैंक आ जाएगी 19। अगर मैं बच्चों में से रैंक को घटाऊंगी तो जो मेरे पास संख्या आएगी वो बचे हुए बच्चों की आएगी। मतलब 31 बच्चे ऐसे हैं जो रघु और राकेश के बीच में बैठे हैं। रघु और राकेश के बीच में 31 बच्चे बैठे हैं। गीता इन दोनों के बीच में बैठी है। इसका मतलब 15 बच्चे गीता से आगे बैठे होंगे, 15 बच्चे गीता के पीछे बैठे होंगे, तभी तो गीता को जोड़कर टोटल 31 बच्चे हो गए। समझ रहे हो बात को? गीता रघु और राकेश के बीच में बैठी है। हमने निकाल दिया रघु और राकेश के बीच में 31 बच्चे आएंगे। 31 बच्चे का मतलब क्या कि गीता से ऊपर 15 बच्चे बैठे होंगे, गीता के नीचे 15 बच्चे बैठे होंगे, तब जाकर टोटल इन दोनों के बीच में 31 बच्चे बैठे और गीता बीचों बीच आ गई। इतना हो गया। फिर पूछ रहा है कि गीता की ऊपर से रैंक क्या आएगी। रैंक जोड़नी है, याद रखना। रघु की रैंक ऊपर से 13 है। रघु और गीता के बीच में 15 बच्चे हैं। हमें बच्चे नहीं रैंक चाहिए। अगर रघु और गीता के बीच में 15 बच्चे हैं तो गीता को जोड़कर टोटल आ जाएंगे 16 रैंक। 15 बच्चे इनके बीच में है पर मुझे गीता की रैंक निकालनी है, तो रघु और गीता के बीच की रैंक आ जाएगी 16। रैंक से रैंक को जोड़ दो। ऊपर से रघु 13 रैंक पर, रघु के नीचे गीता 16 रैंक पर। जब आप रैंक से रैंक को जोड़ दोगे तो गीता की ऊपर से रैंक पता चल जाएगी। गीता ऊपर से 29वें नंबर पर होगी, 29 पर होगी। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन बच्चों में और रैंक में, तो उस चीज को ध्यान रखना। आपने अगर 13 में 15 को जोड़ दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। आप रैंक में बच्चे नहीं जोड़ सकते। रैंक में बच्चे जोड़ोगे तो बच्चों की संख्या आएगी। उसने पूछा है गीता की ऊपर से रैंक, तो ऊपर से रघु 13वें नंबर पर है, गीता रघु से 16वें नंबर पर है। 13 में 16 जोड़ोगे आ जाएगा 29। ऊपर से गीता की रैंक 29 आएगी। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आपको दिए जा सकते हैं। डेफिनेटली जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है। यहां पर आप देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगेन रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। ए और बी ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं या स्वैपिंग कह सकते हो। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान को आपस में अदल बदल कर लेता है, स्वैप कर लेता है, अदल बदल। ए और बी व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। ए पंक्ति में बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, बी पंक्ति में दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल ले तो ए बाएं से 31वें स्थान पर आ जाएगा। आपको पता लगाना है कि दाईं ओर से बी की नई स्थिति क्या होगी। दाईं ओर से बी कौन से नंबर पर नजर आएगा। पहले इसको ग्राफ से फिर करेंगे ट्रिक से। वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा करके देखो क्या आपका आंसर बराबर बैठेगा या नहीं बैठेगा। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, तो करना शुरू करते हैं यहां पर कि आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, चलो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है कि ए
और बी पंक्ति में खड़े हैं, ए बाईं ओर से, बायां हाथ ये है, ए बाईं ओर से 18वें नंबर पर है, ठीक है, बी दाईं ओर से 24वें नंबर पर है, ठीक है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, अब ध्यान देना, जहां पहले ए खड़ा था अब वहां पर बी आ गया, मतलब ये भी 18वें नंबर पर ही होगा। जहां पहले बी था वहां ए आ गया, मतलब अब ए भी पीछे से 24वें नंबर पर ही होगा। क्लियर है? चलो, इन्होंने अपना स्थान बदला और स्थान बदलने के बाद यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 31वें नंबर पर आ जाता है। स्थान बदलने के बाद अब ए का स्थान बाईं ओर से 31वें नंबर का हो गया। आपसे पूछा है कि बी की नई स्थिति बताइए राइट साइड से। बी नाम का बंदा जो यहां बैठा है, इसकी स्थिति बताइए कि वो दाईं ओर से कौन सी रैंक पर आया होगा। कैसे निकालें? टोटल रैंक निकाल दो। टोटल रैंक में से बी की आगे वाली रैंक घटा देना तो बी की पीछे वाली रैंक पता चल जाएगी। निकाले कैसे? टोटल रैंक कैसे निकाली जाएगी? एक व्यक्ति जिसके आगे और पीछे दोनों की रैंक पता हो, उनको जोड़ दो, टोटल रैंक आ जाती है। दोनों को जोड़कर -1 कर दो, टोटल बच्चे आ जाते हैं। बच्चे नहीं पूछे हैं। टोटल रैंक कितनी होगी? तो ए नाम का व्यक्ति जिसकी मुझे आगे से भी रैंक पता है 31, पीछे से भी रैंक पता है 24, दोनों रैंक को जोड़ दूंगी तो टोटल रैंक आ जाएगी। 1 में 4 जोड़ा 5, 3 2 5, 55 आ गया। टोटल रैंक 55 है। अगर 55 रैंक में बी आगे से 18वें नंबर पर है तो पीछे से कौन से नंबर पे होगा? 55 में से 18 घटा लेना, कितना आ जाएगा? ये 15 में से 8 गए, बचेगा 7, 4 में से 1 गया, बचेगा 3, मतलब बी की नई रैंक पीछे से 37वीं होगी, 37 होगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन सेम है, बस इसके अंदर जो भाग दे दिया वो दूसरा दे दिया, मतलब जो भी हमने करा वो डिजाइन तो सेम था, बस इसके अंदर पूछ कुछ और लिया है। ए और बी व्यक्तियों में एक पंक्ति में खड़े, ए पंक्ति में बाईं ओर से 18वें नंबर पर है। सेम क्वेश्चन है, ए बाईं ओर से 18वें नंबर पर है, बना दो। ए नाम का व्यक्ति बाईं ओर से 18वें नंबर पर है, बी दाईं ओर से 24वें नंबर पर है। दोनों ने अपनी जगह की अदला बदली कर ली, ए आ गया बी की जगह और बी आ गया ए की जगह। दोनों की रैंक तो वही रहेगी, ये 18 थी 18 ही रहेगी, ये 24 थी 24 ही रहेगी। क्लियर? आगे देखो, अपनी जगह बदलने के बाद ए बाईं ओर से 31वें नंबर पर आ जाता है। ए नाम का व्यक्ति बाईं ओर से अब 31वें नंबर पे आ जाता है। क्वेश्चन में इस बार क्या पूछा गया? कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। सबसे आसान होता है अगर ऐसा पूछा जाए। टोटल व्यक्ति कितने होंगे, कैसे निकालें? एक व्यक्ति को पकड़ो जिसकी पीछे से भी रैंक पता है, आगे से भी रैंक पता है। ए नाम का व्यक्ति जिसकी पीछे से भी रैंक पता है, आगे से भी रैंक पता है। दोनों रैंक को जोड़कर -1 कर दो, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकलकर आ जाती है। कितना हो जाएगा? 4 1 5, 3 2 5, 55 में से 1 घटाओगे आ जाएगा 54। टोटल व्यक्तियों की संख्या 54 होगी। 54 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल 54 होगी। साथ ही में मैं आपको यहां पर ये बता देती हूं, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को होगी ट्रिक का इंतजार। तो देखो ट्रिक इसके अंदर क्या होती है, ट्रिक निकलती ही बेसिक से है। सबसे पहले देखो वो व्यक्ति जिसकी पहली बार रैंक दे रखी है और उसी पोजीशन से दूसरी बार रैंक दे रखी है, बायां बायां ए के बारे में। रैंक पहले बाएं से 18 थी, फिर बढ़कर 31 हो गई। अगर रैंक बढ़कर होती है तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर इसमें ट्रिक लगाओगे। कैसी ट्रिक लगती है? ए वाले व्यक्ति की जिसकी लेफ्ट साइड से बाद वाली रैंक ले रखी है उसको लिखो। ए के अलावा बचा कुचा व्यक्ति बी है, उसकी दाईं ओर से रैंक दे रखी है, उसको ले लो। दोनों को आपस में जोड़कर -1 कर दीजिएगा। यहां पर जो संख्या आएगी वो कुल व्यक्तियों की संख्या होती है। 54 विल बी द राइट आंसर। बट वही वाली चीज है, प्रेशर होता है डेफिनेटली एग्जाम के अंदर, तो कोई भी ट्रिक याद नहीं रह पाती है, इसलिए लॉजिक आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। फिर चलते आगे, सेम क्वेश्चन, बस इसके अंदर पूछ कुछ और लिया गया। मुझे लगता है कि अब आपकी बहुत सारी चीजें यहां पर धीरे धीरे डाउट खत्म हो रहे होंगे। ए और बी के बीच में कितने बच्चे होंगे?
ओके, कैसे निकाला जाए? ए और बी के बीच में बच्चे निकालने हैं। बच्चे कैसे निकाले जाएंगे? करें। ए बी का पंक्ति सेम क्वेश्चन है कि ए पंक्ति में बाईं ओर से 18वें नंबर पे खड़ा है, बी पंक्ति में दाईं ओर से 24वें नंबर पे खड़ा है। दोनों ने आपस में अपनी जगह को बदल लिया, ए आ गया इधर, बी आ गया इधर। दोनों की रैंक जैसी पहली थी वैसी ही रहने वाली है। अपने स्थान को बदलने के बाद ए बाईं ओर से 31वें नंबर पर आ जाता है। यही तो हम बना रहे हैं जब से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए ए और बी के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? कैसे निकालें? अगर मुझे टोटल रैंक पता चल जाए, टोटल रैंक में से क्या करूं मैं कि मुझे बीच वाले व्यक्तियों की संख्या पता चल जाए। वैसे तो आप इसको यहां से भी निकाल सकते हो, पर मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। टोटल रैंक में से अगर आप आगे और पीछे वाली रैंक को जोड़कर घटा दो तो टोटल बीच वाली रैंक पता चल जाएगी। या टोटल व्यक्ति निकालो पहले, टोटल व्यक्ति कितने? टोटल व्यक्ति कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। पहले वाले व्यक्ति की जिसको भी पकड़ोगे उसकी दोनों तरफ से रैंक पता होनी चाहिए। ए की आगे से भी रैंक पता है, पीछे से भी रैंक पता है, दोनों को जोड़कर माइनस के 1 कर दो, टोटल व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। 54 आ गए टोटल व्यक्ति। 54 है टोटल व्यक्ति इस पंक्ति में, जिसमें आगे से ए की रैंक है 18, पीछे से बी की रैंक है 24। भाई टोटल व्यक्ति 54 है। 54 में से आगे से ए 18 नंबर पर है, बी 24 नंबर पर है। अगर मैं दोनों की रैंक को जोड़ दूं कितना आ जाएगा? 8 4 12, एक हासिल 2 3 और एक 4, कितना आ जाएगा? 42 42 आ जाएगा। टोटल व्यक्ति में से आगे पीछे वाली रैंक को जोड़कर घटा दो, जो संख्या आएगी वो टोटल बीच में आ रहे बच्चों की होगी। भाई मैंने बोला टोटल व्यक्ति मेरे पास 54 है। टोटल व्यक्ति में से आगे पीछे की रैंक घटाकर बीच वाले व्यक्ति निकल जाएंगे। व्यक्ति में से रैंक को घटाओगे तो व्यक्तियों की संख्या आती है। आ रही है 12 ही आ रही है तो बिल्कुल सही आ रही है। व्यक्तियों में से व्यक्तियों को घटाएंगे तो व्यक्तियों की संख्या आएगी। 54 में से 42 42 जाएगा तो 12 बचेगा, दोनों के बीच में 12 ही व्यक्ति होंगे। यही आया तो बिल्कुल सही है। आगे चलिए, क्लियर है? अब इसको एक और तरीके से कर सकते थे। ये तो तरीका बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। सेम क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूं तो सेम क्वेश्चन को और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? भाई हमने तो डायग्राम बना लिया है ना, तो इतना बड़ा क्यों करना, हम इसको छोटे तरीके से निपटा सकते हैं। डायग्राम में तो दिख रहा है साफ साफ। मुझे डायग्राम में दिख रहा है कि यहां से यहां तक की रैंक दे रखी है 31, बाईं ओर से ए की रैंक दे रखी है 31, बाईं ओर से बी की रैंक दे रखी है 18, बाईं ओर से बी की रैंक दे रखी है 18। ये दोनों रैंक है। अगर मैं 31 में से 18 को घटा दूं, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13, तो मुझे बी और ए के बीच में टोटल रैंक पता चल जाएगी। रैंक में से रैंक को घटाया तो रैंक आएगी। हमें रैंक नहीं निकालनी, हमें व्यक्ति निकालने हैं। रैंक में से एक संख्या घटा दो तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। 13 में से 1 गए 12, टोटल 12 व्यक्ति होंगे ए और बी के बीच में। क्लियर है? ऐसे करो, मन करे ऐसे करो, पर करना तो पड़ेगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए जरा इसको भी बड़े अच्छे से, बताइए यहां पे क्या हो सकता है इसका आंसर। यदि एक पंक्ति में, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप देखना ग्रुप डी की आगे आने वाली शिफ्टों में आपको जरूर जरूर देखने को मिलेगा। एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 15वां है और एक पंक्ति के दाईं ओर से बी का स्थान 19वां है। ए और बी के बीच में, ए बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। पंक्ति में बैठने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। पंक्ति में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे होंगे? अगेन वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर करके देखो क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी से करके देखिए, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45, 35, 31 या 41?
ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया। जब भी क्वेश्चन के अंदर सारी रैंक देकर आपसे न्यूनतम कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है तो वो वाला केस बन जाता है ओवरलैपिंग का केस। वही सेम फॉर्मूला लगता है। कौन सा? टोटल व्यक्ति बराबर किसके हो जाएंगे? टोटल व्यक्ति बराबर किसके होंगे? पहले वाले व्यक्ति की रैंक प्लस दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक माइनस बीच में कितने बच्चे हैं? -2। कम से कम पूछा है ना, ओवरलैपिंग लगा दो यही वाला फॉर्मूला। हमसे पूछा गया है कि बताइए पंक्ति में बैठने वाले व्यक्तियों की टोटल संख्या कितनी होगी। चलो करते हैं। टोटल व्यक्ति निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? पहले वाले व्यक्ति की रैंक दे रखी है 15, दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक दे रखी है 19, बीच में बच्चा केवल एक ही है और माइनस के 2 कर देंगे। करो इसे माइनस। 15 प्लस के 19 माइनस हो जाएगा -1 -2 -3 हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका 15 प्लस 19 में से 3 गए 16, 15 में 16 को जोड़ोगे 31 आ जाएगा। 31 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपका आंसर 31 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 31 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 31 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे देखो। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे रही हूं आप लोगों को होमवर्क। ये तो खैर त्रिभुज आप लोग काउंट करके बताएंगे ही बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका एक होमवर्क रहने वाला है आज के सेशन का। ऑफलाइन कमेंट करके बताइए कि कैसे काउंट करेंगे आप त्रिभुज को। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, जल्दी आपको मिल जाएगी। जितनी हमने चीजें पढ़ी उससे रिलेटेड भी बहुत सी चीजें यहां पर देख लेते हैं। मुझे बताइए आप ये कि राम किसी पंक्ति में बाईं ओर से, राम किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से बाईं ओर से 18वें तथा दाईं ओर से राइट साइड से सीता 32वें नंबर पर है, सीता 32वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 10 व्यक्ति बैठे हैं, यदि इन दोनों के बीच 10 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कम से कम लोगों की संख्या कितनी होगी? पंक्ति के अंदर कम से कम कितने लोग होंगे? पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे? ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। बहुत अच्छे से आपने चीजें कवर करी हैं तो बिल्कुल भी नहीं डरना है और जरूर इसका ऑफलाइन कमेंट करके आप सभी दोगे। अगर आप सभी लोग जुड़े हो नए हमारे एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। रीजनिंग की क्लास आपकी होती है डेली, होती है सुबह 9 बजे। तो आप सभी लोग सुबह 9 बजे रीजनिंग के सेशन में जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। और बताइए किस तरीके के क्वेश्चन आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर और करवाए जाएं जिससे आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो जरूर नीचे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।